ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पूर्व ही बर्बरीक का जन्म पांडुपुत्र भीम के पौत्र के रूप में घटोत्कच और उनकी पत्नी मौलवी के घर हुआ। बर्बरीक बहुत ही वीर पुरुष थे, वह बहुत ज्ञानी थे, शिव जी के भक्त थे। जब बर्बरीक को ये पता चला कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है तो उन्होंने अपनी माँ से ये इच्छा जताई कि मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। बर्बरीक ने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण आशीर्वाद के रूप में दिए और कहा इनसे तुम तीनों लोगों को पराजित करके विजय प्राप्त कर सकते हो। जब उन्होंने अपनी माँ से यह अनुमति मांगी कि उन्हें महाभारत के युद्ध के लिए जाना है और वे उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि हे बर्बरीक, तुम युद्ध के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? तो अभी बर्बरीक कहते हैं कि माँ, जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से ये युद्ध में भाग लूँगा। बर्बरीक की माँ मौलवी जानती थी कि इस युद्ध में कौरव ही हारने वाले हैं, तो वे समझ गईं कि बर्बरीक कौरवों की तरफ से ही इस युद्ध में भाग लेंगे। तभी श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है कि बर्बरीक भी इस युद्ध में भाग लेना चाहते हैं और वे यहाँ आ रहे हैं। तो जब बर्बरीक युद्ध के लिए अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं। बर्बरीक उन्हें नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया होता है। तो श्री कृष्ण बर्बरीक को रोककर पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी उनके पूछने पर बर्बरीक उन्हें जवाब देते हैं कि हे ब्राह्मण देव, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, ये 3 बाण लेकर तुम कौन सा युद्ध जीतना चाहते हो? तभी बर्बरीक उनसे कहते हैं कि ये 3 बाण मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए हैं और मैं इन 3 बाणों से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तभी ब्राह्मण देव उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि यदि तुम सत्य कह रहे हो तो मुझे इस वृक्ष के एक बाण से सभी पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरीक नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहे हैं और वे अपना एक बाण चढ़ाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि इस वृक्ष के सभी पत्ते भेद दो। तभी पत्ते गिरते हैं और एक पत्ता श्री कृष्ण के पाँव के नीचे आकर दब जाता है और सभी पत्ते भेदने के बाद जब वो बाण श्री कृष्ण के पाँव के इर्द गिर्द घूमने लगता है, तभी बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैंने इस बाण को आदेश दिया है पत्ते भेदने का, ना कि आपके पाँव को भेदने का, इसलिए आप अपना पैर यहाँ से हटाएं, तभी इस बाण को मेरी अनुमति स्वीकार्य होगी। श्री कृष्ण जी सब कुछ पहले से ही जानते थे, लेकिन उन्होंने सत्यापित करने के लिए ये देख भी लिया कि हाँ, बर्बरीक के बाणों में बहुत शक्ति है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे तुम कुछ दान कर सकते हो? तभी बर्बरीक कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण देव, कहिए आप क्या मांगना चाहते हैं? तभी वो ब्राह्मण देव कहते हैं कि मुझे अपना शीश दान में दे दो। ये सुनते ही बर्बरीक समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और बर्बरीक अपना शीश काटकर उनके चरणों में रख देते हैं। तभी श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उन्हें देखते ही बर्बरीक कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। कृपया मेरी एक विनती है आपसे, मैं महाभारत के युद्ध को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित था। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये युद्ध समाप्त न हो जाए आप मुझे कहीं ऐसी जगह पर मेरे शीश को स्थापित कर दें जहाँ से मैं ये महाभारत का पूर्ण युद्ध देख सकूँ। तभी श्री कृष्ण बर्बरीक के सिर को उठाकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख देते हैं जहाँ से उन्हें महाभारत का संपूर्ण युद्ध दिखाई दे। इसके पश्चात ही श्री कृष्ण बर्बरीक को ये वरदान देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं वरदान के रूप में कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, श्री श्याम नाम से जाने जाओगे और तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हारे समक्ष अपना सर झुकाएगा तुम उसके सारे कष्ट दूर कर सकते हो। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा से तुम्हारे आगे आकर शीश झुकाएगा और अपनी समस्या बताएगा तो तुम निष्पक्ष होकर उसकी सहायता कर सकते हो। साथ ही मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि जिसका भाग्य मैंने लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ये तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिसका भाग्य मैंने लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि मेरा लिखा हुआ भाग्य तुम बदल सकते हो। और साथ ही बर्बरीक से ये भी कहा कि ये स्थान जहाँ तुम्हारा शीश अभी है, ये पहाड़ी खाटू नाम से प्रसिद्ध होगी और यहाँ एक गांव भी बसेगा जिसे खाटू गांव कहा जाएगा और तुम खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। इसके बाद कलयुग शुरू होने पर बर्बरीक का शीश खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहाँ आज खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा और सच्चे भक्त की रक्षा करने वाला माना जाता है। उनके भक्तों का मानना है कि वे सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। ऐसी ही और कहानियां अगर सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। और अगली कहानी आप किस भगवान की सुनना चाहते हैं कमेंट में अपने सुझाव दें।